क्या आपको पता है दुनिया में गैर कानूनी सोना कहाँ से आता है और कौन बेचता है? मार्केट में सबसे ज्यादा गैर कानूनी सोना यानी स्मगल किया गया गोल्ड खास तौर पर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से निकलता है। अफ्रीका में ऐसे कई ममालिक हैं जहां जमीन के नीचे सोना दफन है, बहुत ज्यादा है, मगर हुकूमत का कंट्रोल कमजोर है। सबसे ज्यादा गैर कानूनी सोना कानो, सूडान, माली और गाना जैसे ममालिक से निकाला जाता है। यहाँ छोटे कानकोन या गैर कानूनी ग्रुप पहाड़ों और दरियाओं से सोना निकालते हैं। कई जगहों पर ये काम मुसल्ला ग्रुप या बागी तंजीमें करती हैं, जो इस सोने से अपना असला और जंगी सामान खरीदते हैं। यानी सोना यहाँ एक जंगी करेंसी बन चुका है। कच्चा सोना बेतहाशा दो और असला बेतहाशा लो। ये सोना फिर मुख्तलिफ रियासतों से बाहर स्मगल होता है। अफ्रीका से निकलने वाला सोना ज्यादातर गैर कानूनी सोने की मंजिल दुबई होती है। दुबई दुनिया में एक बहुत बड़ा गोल्ड ट्रेड सेंटर है, जहां सोना लाने के बाद अक्सर जाली कागजात बनाकर इसे कानूनी जहर कर दिया जाता है। फिर यही सोना आगे यूरोप, भारत, चीन और अमेरिका तक पहुंचता है। लातीनी अमेरिका में भी यही कहानी है। पेरू, कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला में बड़े कार्टेल और माफिया ग्रुप गैर कानूनी कानून से सोना निकालते हैं। इनमें से कई वही कार्टेल हैं जो पहले मंशियात का कारोबार करते थे। अब वो समझ चुके हैं कि सोना बेचना ज्यादा मुनाफा बख्श और खतरा भी कम है। इन ममालिक में बाद करप्ट सरकारी अफसरान और मकामी ताजिर भी इन नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। सोना कानूनी चैनल से गुजारने के लिए जाली कंपनियों और फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। दुनिया के कई तहकीकी रिपोर्ट्सों के मुताबिक दुनिया के कई हजार टन सोने में से तकरीबन 20 से 25% सोना गैर कानूनी तरीके से निकाला या बेचा जाता है। ये सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि इसके पीछे माहौलियाती तबाही, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ और जंगी फंडिंग जैसे बड़े मसाइल छुपे होते हैं। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के बड़े ज्वेलरी ब्रांड या बैंक जिनके पास सोना आता है, अक्सर उन्हें खुद पता नहीं होता कि ये सोना कहां से आता है। इनके जेवरात में लगा हुआ सोना किसी गैर कानूनी कान से निकला है या कानूनी तरीके से। यही वजह है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा और कई इदारे दुनिया भर में सोने के लेन देन पर सख्त निगरानी की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सोना जंग, जुर्म या जुल्म का जरिया ना बने, बल्कि सिर्फ तरक्की का हिस्सा बने। हर साल दुनिया के कोने कोने में हजारों लोग मरते हैं एक ऐसी जंग में जिसका आम आदमी कभी सामना नहीं करता, गैर कानूनी कानकनी की जंग की वजह से। यानी एक ऐसी जंग जिसका कोई वजूद नहीं है। जमीन के अंदर धमाके, जहरीली गैस, जमीन के तवे या जो ऊपर से आ गिरते हैं, और वो मासूम बच्चे जो महज मजदूरी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। ये सब सिर्फ पैसों की लालच में किया जाता है। वो गरीब खानदान के मजदूर इस खतरनाक काम में इसलिए उतरते हैं क्योंकि यहाँ दिहाड़ी पैसे मामूल से कहीं ज्यादा दिए जाते हैं। चंद दिन की मेहनत में जो रकम वो अपने पूरे महीने में कमा सकते हैं, वो एक दिन में मिल सकती है। यानी जो लोकल दिहाड़ी में दिया जाता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा मिलता है। ये पैसे कुछ गांव वालों के लिए सिर्फ रोजमर्रा का खाना नहीं, बच्चों की तालीम या इलाज के लिए बहुत अहम होते हैं। यही लालच और ज़रूरत उन्हें खतरनाक कामों में धकेल देती है। मगर सवाल ये है, क्या चंद हजार रुपए के खातिर अपनी जान को खतरे में डालना सही है? कई मजदूर सोचते हैं कि कुछ न कुछ तो हासिल होगा, मगर अक्सर यही सोच उनकी आखिरी सोच साबित हो सकती है। यही वजह है कि गैर कानूनी कानें इतनी जानलेवा और ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि इंसान की ज़रूरत और लालच उसे मौत के करीब ले आती है। और यही वजह है कि हमें ये बात दुनिया के सामने लानी होगी कि सिर्फ पैसे की खातिर इंसान अपनी ज़िंदगी की कीमत कम नहीं कर सकता। इंसान तहफ़्फ़ुज़ और मुतबादिल रोज़गार ही वैध हल है जो हज़ारों ज़िंदगियों को बचा सकता है। एक छोटा सा गांव सोचें, पहाड़ के दामन में छुपे गैर कानूनी कान, रात के अंधेरे में भारी मशीनरी आती हैं। नौजवान और बच्चे हिफाजती सामान के बगैर गहराई में उतर जाते हैं। एक दिन एक धमाका, ज़मीन धंस जाती है, चंद लोग मलबे तले दब जाते हैं और हेल्प आना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये काम इनलीगली किया जाता है। ये सब हादसा नहीं, ये मनसूबा बंदी और खतरात का खेल है। कई जगहों पर यह तिजारत, जराइम, स्मगलिंग नेटवर्क और बाज़ औक़ात करप्ट अहकाम के हाथों कंट्रोल की जाती है। ताकतवर ग्रुप के मफाद को खतरा महसूस होता है तो वो खामोश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक कारकुन की कहानी है। अली एक एनजीओ के लिए काम करता था जो गांव के नौजवानों को खतरनाक कानून से बचाने की कोशिश करता था। उसने मकामी हकाम से राब्ता किया, शवाहिद इकट्ठा किए और लोगों को खबरदार किया, लेकिन धमकियां आई फ़ोन पर। फिर घर के बाहर पुलिस रिपोर्ट के बावजूद कुछ नहीं हुआ और फिर उस बंदे की लाश मिली। बाज़ाहिर हादसा, मगर गाँव वाले जानते थे कि ये एक पैगाम था, खामोश हो जाओ वरना मारे जाओगे।
دوستو یہ کہانی الگ نہیں ہے، دنیا بھر میں کئی NGO کارکن اسی وجہ سے نشانہ بنتے ہیں۔ اغوا، دھمکیاں، چھوٹے الزامات اور بعض اوقات قاتل اکثر شواہد مٹا دیتے ہیں یا طاقتور لوگ معاملے کو دفنا دیتے ہیں۔ یعنی ہر ملک میں یہ الگ الگ طریقے سے کام کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے گروپ حکومتیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔